हेलो फ्रेंड्स, आपका दोबारा बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मिशन नौकरी में। फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी हमारा ये चैनल करा रहा है। और मूल विधि की दोस्तों, जो मूल विधि यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर में जो मूल विधि का एक सेक्शन दिया हुआ है, उस मूल विधि में दोस्तों जितने भी टॉपिक आते हैं उन टॉपिक को हम एक एक करके आपके लिए प्रिपरेशन करवा रहे हैं। फ्रेंड्स, भारतीय दंड संहिता ये हमारा दोस्तों एक टॉपिक चल रहा है जो कि आपकी मूल विधि में दिया हुआ है। और इसके दोस्तों मेरे 4 पार्ट आ गए थे और ये मेरा इसका फाइनल पार्ट है। इस फाइनल पार्ट के बाद हमारा इंडियन पिनल कोड जो है वो ख़त्म हो जाएगा। फ्रेंड्स, जो भी ये मेरी मूल विधि की सीरीज़ आ रही है, क्वेश्चंस आ रहे हैं, वीडियो आ रहे हैं, ये वीडियो बहुत ही अच्छे हैं, फैक्ट्स है और कम समय में हम आपको सारी चीज़ें आपको कवर करवा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन पिनल कोड का फाइनल पार्ट। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं अध्याय 9 की। तो अध्याय 9 में लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराध है। ओके फ्रेंड्स, जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, उनसे जो रिलेटेड जो अपराध होते हैं, उनके संबंध में जो अपराध होते हैं, उसको वो भी अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो अध्याय 9 में जो धाराएँ आती हैं वो 161 से लेके 171 तक धाराएँ आती हैं। अब इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं दोस्तों उसके बारे में बात करते हैं। जैसे धारा 166, ये क्या कहता है? लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के आशय से विधि की अवज्ञा करना। मतलब कि अगर आप किसी लोक सेवक द्वारा, मतलब कोई पब्लिक सर्वेंट द्वारा किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाना है, उसका मतलब क्या है, उसका मोटिव क्या है कि किसी को हर्ट करना है। ओके फ्रेंड्स, उस आशय से वो लॉ में कुछ ऐसी उसका अवमानना करता है और उसको क्षति पहुंचाता है, तो उसको एक अपराध मिलता है। और वो अपराध दोस्तों क्या होता है? उसको 1 वर्ष की सादा कारावास, नॉर्मल कारावास नहीं, कठोर कारावास नहीं, 1 वर्ष का सादा कारावास या आर्थिक दंड या दोनों। और फ्रेंड्स, एक जमानती अपराध है, गैर संज्ञेय अपराध है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता चुका हूँ कि संज्ञेय, गैर संज्ञेय ये अपराध, इसके बारे में जानने के लिए क्या होता है, इसको आप मेरे जो पार्ट 3 है इंडियन पिनल कोड का, उसमें आप जाके टॉप सबसे शुरुआत में ही मैंने बताया है, वहाँ आप इसको देख सकते हैं। और फ्रेंड, जो ऐसे अपराध होते हैं इसको डील कौन करता है? वो है प्रथम श्रेणी का जो मजिस्ट्रेट होता है, वो इसको डील करता है और यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, ये था धारा 166। धारा 166 ए क्या कहता है? कानून के तहत निर्देश की अवहेलना करने वाला लोक सेवक। मतलब क्या है कि कानून में कोई डायरेक्शन दिए गए हैं कि पब्लिक सर्वेंट को आप ये करिए, लेकिन वो निर्देश का वो अवहेलना करता है तो उसको भी सज़ा का वो भागी होता है और उसमें कम से कम 6 महीने का कठोर कारावास होता है, जिसे 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है और उस पर जुर्माना भी लग सकता है। तो ये कहता है धारा 166 ए। अब धारा 166 बी क्या होता है दोस्तों? सीआरपीसी की धारा 357 सी के तहत पीड़ित के इलाज न करने की सजा। फ्रेंड्स, एक्चुअली क्या है कि सीआरपीसी की जो धारा 357 सी में है, उसमें क्या है कि कोई पीड़ित है ना, उसमें कोई मतलब कई चीज़ दी हुई है धारा सीआरपीसी में 357 सी में कि फला कंडीशन में फला अगर कोई पीड़ित होती है, इन सब केसेस में कोई पीड़ित होती है, तो जो केस होते हैं कि कौन कौन से केस को पीड़ित है, तो वो लिस्ट जो है धारा सीआरपीसी की धारा 357 सी में दिया हुआ है कि कौन कौन सी डिजीज़ या कौन कौन सा पीड़ित है। जैसे मान लो किसी गोली लग गई, किसी का रेप हो गया, तो वो फला चीज़ इसमें दी हुई है। तो अगर उसके तहत कोई पीड़ित है और उसका इलाज कोई डॉक्टर या कोई नहीं करता है, तो फ्रेंड्स 166 बी में आईपीसी में उसको सज़ा दी जाती है। और वो सज़ा क्या है? 1 साल का जुर्माना या दोनों के लिए कारावास। मतलब 1 साल का कारावास, उसके साथ जुर्माना। और फ्रेंड्स, ये जमाती होता है और गैर संज्ञेय अपराध होता है। धारा 167 167 क्या कहता है कि लोक सेवक जो क्षति कारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है। फ्रेंड्स, कोई किसी को क्षति करने का, किसी को हर्ट करने के लिए वो कोई गलत डॉक्यूमेंट जो है बनाता है, कोई गलत डॉक्यूमेंट जो है वो पेश करता है, उसकी संरचना करता है, तो उसको एक पब्लिक सर्वेंट को उसको सज़ा मिलती है। और ऐसा करने के लिए दोस्तों उसको 3 साल की कारावास या उस पर फाइन या फिर दोनों लग सकता है। ये भी एक फ्रेंड्स जमानती अपराध है, एक संज्ञेय अपराध है, ध्यान रखिएगा। और इसको भी जो डील करता है वो प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट करता है और यह अपराध भी दोस्तों समझौता करने योग्य नहीं होता है। धारा 168 क्या कहता है दोस्तों? लोक सेवक अवैध रूप से व्यापार में लिप्त। मतलब कोई ऐसा व्यापार है जो अवैध है, उसमें कोई लोक सेवक जो है लिप्त होता है, तो फ्रेंड्स उसको भी 1 वर्ष का जुर्माना या दोनों। गैर संज्ञेय अपराध है, जमाती अपराध है और इसको भी प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट देखता है। तो फ्रेंड्स, धारा 168 में अब लोक सेवक कोई अवैध रूप से कोई व्यापार करता है तो उससे संबंधित वो अपराध है। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं दोस्तों अध्याय 9 ए।
ये चुनाव से संबंधित अपराध है और इसमें जो धाराएं हैं वो 171A से लेकर 171I। अब इसके जो इंपॉर्टेंट जो धाराएं दोस्तों वो क्या है, देखिए 171A क्या कहता है कि अभ्यर्थी निर्वाचन अधिकार परिभाषित, मतलब इसमें परिभाषा दी हुई है किसी कैंडिडेट की या आपके वोटिंग राइट की, इसमें परिभाषा दी हुई है। 171B में दोस्तों रिश्वत के बारे में बात हुई है कि जैसे मान लीजिए कोई रिश्वत देता है किसी को, मैं आपको रिश्वत दूं, है ना, और आप वो रिश्वत जैसे मैंने कोई रिश्वत देता है और कहे भैया मेरा वोट दे दो, है ना, तो ऐसा कोई रिश्वत अगर कोई लेता है तो उसके लिए जो दंड है वो 1 साल की सज़ा है या फिर आप पे फाइन लगेगा या फिर दोनों आप पे लगेगा। ये भी दोस्तों नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, मतलब जमानती है, और इसको भी मजिस्ट्रेट जो है जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होता है वो इसको देखता है। अब यहाँ पे जो दोस्तों जो रिश्वत है डिफाइंड है, जैसे मान लो कि मेरे को चुनाव लड़ना है और मैंने कि जाके किसी को जो है 100 रुपये दे दिया, 500 रुपये दे दिया, भाई साहब तो मुझे वोट देना, तो ये रिश्वत में आता है। और रिश्वत देने के लिए जो दंड होता है दोस्तों वो 1 साल की सज़ा है, मैं बता चुका हूँ आपको, मजिस्ट्रेट जो पहला क्लास का देखता है, और ये भी एक जमानती अपराध है। और जो रिश्वत की दंड है दोस्तों वो दिया है धारा 171E में, और रिश्वत की जो बात कही गई है वो है धारा 171B में। अब धारा 171G क्या कहता है फ्रेंड्स, देखिए, जो कोई भी चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने के इरादे से किसी अभ्यर्थी के व्यक्तित्वशील या आचरण के संबंध में कोई बयान कर देता है या प्रकाशित करता है जो झूठा है और जिसे वह झूठा जानता है और झूठा मानता भी है, उसे जुर्माने से दंडित किया जाएगा। फ्रेंड्स, जैसे 171G में कहता है कि जैसे मान लीजिए मैं लड़ रहा हूँ चुनाव और मेरा कोई दोस्त लड़ रहा है चुनाव, और मैंने क्या किया, अपने दोस्त जो चुनाव मेरा लड़ रहा है उसके छवि को ख़राब करने के लिए मैंने जो है क्या किया, कुछ ऐसी चीज़ें पेश करी जो गलत है, लेकिन उसको छवि को मुझे बर्बाद करना है ना, ताकि चुनाव में वो हार जाए, तो उसके तहत मेरे को फाइन लग सकता है, और वो 171G के तहत मेरे पे फाइन लग सकता है। 171C कहता है चुनाव में प्रभाव। एग्जाम्पल, किसी अभ्यर्थी या मतदाता को या किसी ऐसे व्यक्ति को जिससे अभ्यर्थी या मतदाता हितबद्ध है किसी प्रकार की क्षति करने की धमकी देना। जैसे मान लीजिए कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ है, और कोई गाँव वाला है, मैंने जाके रात में गया और उससे डंडे से धमकाया कि भाई साहब अगर तुमने मुझे वोट नहीं दिया तो मैं तुम्हें मारूंगा, है ना, ऐसा किसी ने बोल दिया। तो अगर ऐसा कोई बोलेगा तो चुनाव में उसको प्रभाव माना जाएगा और 171C के तहत उसको सज़ा भी मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, 171D दोस्तों क्या कहता है कि निर्वाचन में प्रतिरूपण। देखिए, जो कोई भी चुनाव में किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर वोट देता है, चाहे वह जीवित हो या मृत या काल्पनिक नाम से, या जिसने ऐसे चुनाव के में एक बार मतदान किया और उसी चुनाव में अपने नाम पर वोटिंग पेपर के लिए आवेदन करता है, तो वह प्रतिरूपण का अपराध करता है। देखिए दोस्तों, प्रतिरूपण का अपराध कब होता है, जैसे मान लीजिए बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि गांव में जैसे मान लीजिए किसी का वोट है ना, और वो आदमी अमेरिका में रहता है, फॉर एग्जांपल वो अमेरिका से नहीं आया, और भाई साहब उन्होंने किया क्या कि उस बंदे के नाम पे उसने वोट करवा दिया इसको, तो ये दोस्तों प्रतिरूपण के अपराध में आता है। ओके फ्रेंड्स, धारा 171F में कहता है कि निर्वाचनों में असम्यक असर डालने या प्रतिरूपण के दिले दंड। जैसे मान लीजिए ये प्रभाव, चुनाव में प्रभाव डालने या प्रतिरूपण डालने, इन दोनों के लिए दोस्तों अपराध क्या है, अपराध ये है जो कोई भी चुनाव में अनुचित प्रभाव या प्रतिरूपण का अपराध करता है उसे 1 वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। 1 साल की सजा होगी दोस्तों, जुर्माना होगा और दोनों से दंडित किया जाएगा। ये दोस्तों दिया हुआ है धारा 171F में। आप बताते हैं अध्याय 10 की, जिसमें लोक सेवक के वैध प्राधिकार की अवमानना। जो लोक सेवक का अधिकार है उसकी कोई अवमानना करता है, ऐसे संबंधित जो अपराध दोस्तों दिए हुए हैं धारा 172 से लेके 190 कर लीजिएगा इसको, 190। अब देखिए दोस्तों, इसमें महत्वपूर्ण धारा क्या है, एक है धारा 186 कि लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा। कहते नहीं है आप सरकारी काम करने में बाधा डाल रहे हैं, तो सरकारी काम करने, सरकारी कार्य करने, कोई सरकारी आदमी है वो अपना सरकारी कार्य कर रहा है और उसके काम में कोई बाधा डाल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, बिजली वाले मान लो बिजली चेकिंग करने गए हैं और बिजली चेकिंग करने के दौरान कुछ लोगों ने उनको मारपीट करने लगे हैं, उनको रोकने लगे, तो ऐसा क्या है वो फिर FIR दर्ज करा सकते हैं धारा 186 के तहत। ऐसे केस में दोस्तों क्या होता है कि 3 महीने का कारावास या 500 रुपये या दोनों का अपराध होता है, और ये भी एक दोस्तों जमानती अपराध है, गैर संज्ञेय अपराध है ना दोस्तों, लेकिन आंध्र प्रदेश में इसको संज्ञेय अपराध माना गया है और ये किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचाराधीन ही है, और ये भी दोस्तों समझौता करने योग्य नहीं होता है। धारा 189 कहता है कि लोक सेवक को क्षति करने की धमकी। कहता है जैसे मान लो कि अगर किसी सब इंस्पेक्टर है
और वो किसी को पकड़ने आ रहा है, कोई गुंडा है, कहता है अगर तुमने इसको पकड़ा तो मैं तुम्हें मार दूंगा, अगर ऐसा कोई बोल देता है तो वो क्षति करने का अपराध माना जाता है, क्षति करने की धमकी दे रहा है। तो ऐसे केस में दोस्तों 2 साल का जुर्माना या फिर 2 साल का जेल या जुर्माना गैर संज्ञेय अपराध है, जमानती अपराध है, और कोई भी मजिस्ट्रेट इस केस को डील कर सकता है। फ्रेंड्स 179 भी इसके तहत एक इम्पॉर्टेंट होता है कि प्रश्न करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक को उत्तर देने से इनकार करना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैं पुलिस वाला हूँ, मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ और मैंने तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा, तुम मना कर दो, मैं नहीं जवाब दूंगा, हैं? तो ऐसा केस में दोस्तों आपके ऊपर FIR दर्ज होती है, वो धारा 179 में आपके ऊपर FIR दर्ज होती है। और इस केस में दोस्तों जो सज़ा होती है वो 6 महीने का साधारण कारावास या 1000 रुपये जुर्माना, ये दोनों। फ्रेंड्स ये भी एक जमानती अपराध है, गैर संज्ञेय अपराध है और किसको भी कोई भी मजिस्ट्रेट दे सकता है, और ये भी अपराध समझौता करने योग्य नहीं होता है। अब बात करते हैं अध्याय 11। अध्याय 11 में दोस्तों क्या है कि मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराध। ये दोस्तों 191 से लेकर 229 जो धाराएं हैं वो इस अध्याय से रिलेटेड हैं। अब देखिए इसकी जो महत्वपूर्ण धाराएं क्या हैं। धारा 191 में झूठा साक्ष्य देना, जैसे मान लो कोई झूठा सबूत देता है, झूठा डॉक्यूमेंट देता है, तो उस केस में दोस्तों इससे संबंधित है। 192 में क्या है, झूठा साक्ष्य गढ़ना, एक तो देना और एक बनाना, कि कोई झूठा डॉक्यूमेंट दें, कोई झूठा डॉक्यूमेंट बनाएं ताकि कोर्ट में इसको पेश करें और किसी को रिहा करा दें। तो ऐसे केस में भी क्या इसमें भी डिफिनेशन दी है कौन सा चीज़ होता है कि झूठा साक्ष्य गणना क्या होता है, ये दिया है धारा नंबर 192 में। अब मिथ्या साक्ष्य जो है, झूठा साक्ष्य को देता है, तो मिथ्या साक्ष्य या झूठा साक्ष्य को गढ़ता है, उन दोनों केस में दोस्तों दंड दिया हुआ है। और वो दंड क्या है, देखिए न्यायिक कार्यवाही में अगर कोई जुडिशियल केस है ना, जज है, मतलब कोर्ट में केस हो रहा है, और उस कोर्ट केस में अगर आप झूठा साक्ष्य देते हैं करते हैं तो उस केस में आपको 7 साल की कारावास होती है, आर्थिक दंड होता है, अपराध जमानती होता है, गैर संज्ञेय होता है, प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायाधीश द्वारा इसको दिखाया जाता है। और किसी अन्य मामले में जो जुडिशरी वाला ना हो, किसी अन्य मामले में कोई झूठा साक्ष्य देता है करता है तो उस केस में दोस्तों 3 साल की सज़ा होती है, आर्थिक दंड होता है, जमानती अपराध है, गैर संज्ञेय अपराध है, और किसी भी न्यायालय द्वारा किसी भी न्यायाधीश द्वारा इसको दिखाया जाता है। और ये दोनों अपराध दोस्तों अपराध जो है समझौता करने योग्य नहीं होते हैं। धारा 197 क्या कहता है, झूठा साक्ष्य। अब फ्रेंड्स आता है धारा नंबर 197 इसमें क्या है, मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना या हस्ताक्षर करना। मतलब कोई गलत डॉक्यूमेंट है, कोई गलत सर्टिफिकेट है, अगर वो कोई गलत सर्टिफिकेट जारी करता है, कोई हस्ताक्षर करता है, तो लिखा है किसी भी तथ्य से संबंधित एक गलत प्रमाण पत्र को जानबूझकर जारी करना या उस पर हस्ताक्षर करना जो इस तरह के प्रमाण पत्र कानून द्वारा प्रमाणित में स्वीकार्य है। जैसे मान लीजिए कोई फॉर एग्जांपल EWS का सर्टिफिकेट है और EWS का सर्टिफिकेट मान लो गलत है, उस पर कोई साइन कर रहा है, तो ऐसे केस में दोस्तों वो उसको क्या है, झूठा साक्ष्य के रूप में उसको यूज़ करना। कोई जैसे मान लें हमने कोई गलत डॉक्यूमेंट बना दिया और ताकि जो है कोई जो मुजरिम है वो छूट जाए, है ना, तो उस केस में क्या है कि जैसे इसकी जो सज़ा है वो जैसे झूठी साक्ष्य के रूप में है। जैसे उसने क्या किया, उसने कोई झूठा सबूत दिया, जो उसकी सज़ा है बिल्कुल इसी की सज़ा है। और ये भी सज़ा दोस्तों गैर संज्ञेय है, गैर संज्ञेय अपराध है, ये जमाती अपराध है, और इसको भी दोस्तों झूठा साक्ष्य के रूप में जो देखता है, जो क्या नाम है मजिस्ट्रेट, वही इसको भी देखता है। अब दोस्तों बात करते हैं धारा नंबर 12 में। धारा नंबर 12 में इसमें क्या है दोस्तों, सिक्के और सरकारी टिकटों से संबंधित अपराध। क्या है, सिक्के और सरकारी टिकटों से संबंधित अपराध। ये हो गया धारा नंबर 11 और ये हो गया 12। ये दोस्तों इसमें जो धारा दी है 230 से लेकर 268 तक दी हैं। तो अध्याय 12 में दोस्तों क्या है इंपॉर्टेंट धारा, देखिए धारा 230 में सिक्के की परिभाषा दी हुई है। धारा 231 में क्या दिया दोस्तों कि जो कोई नकली या जानबूझकर नकली सिक्के की प्रक्रिया के किसी भी हिस्से को करता है उसे 7 साल तक की कारावास की सजा दी जाती है और वह भी जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा। मतलब कोई भी सिक्का है ना, उसके सिक्के को नकली सिक्के या जानबूझ के नकली सिक्के की किसी भी प्रक्रिया में वो अगर शामिल होता है तो उसको 7 साल की सजा होती है। और वही अगर भारतीय सिक्का है और भारतीय सिक्का को कोई नकली या जालसाजी सिक्के के रूप में कोई कार्य कर रहा है तो उसको दोस्तों 10 साल की सजा होती है धारा नंबर 232 के तहत। धारा 232। तो फ्रेंड्स धारा नंबर 255 में क्या है, देखिए धारा नंबर 255 में क्या है कि जो कोई सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए प्रचलित किसी स्टाम्प का कूटकरण करेगा
या जानते हुए उसके कूटकरण की प्रक्रिया के किसी भाग को करेगा, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी की भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकती है, दंडित किया जाएगा या जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। मतलब कोई नकली दोस्तों स्टाम्प पेपर बना दे मान लो, है ना, तो उस केस में उसको आजीवन कारावास या फिर 10 साल की सज़ा तक हो सकती है और जुर्माना भी उस पर लगता है। ऐसा दिया है धारा नंबर 255 में। ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स बात करते हैं धारा नंबर आपका जो है वो है 13। इसमें दोस्तों क्या है, वजन और माप से संबंधित अपराध हैं और इससे जो संबंधित धाराएं हैं वो हैं 264 से लेके 267 तक। इसमें फ्रेंड्स क्या है, धारा 264 में क्या है कि तौलने के लिए खोटे उपकरणों का कपटपूर्व उपयोग है। तो उस केस में दोस्तों अगर कोई तौलने के लिए गलत उपकरण का यूज़ करता है और चालाकी से, तो इसको 1 वर्ष की सजा तक हो सकती है। गैर संज्ञेय अपराध है, जमाती अपराध है और कोई भी मजिस्ट्रेट इसको देख सकता है। धारा 265 में क्या है कि खोटे बाट या माप का कपटपूर्ण उपयोग, जैसे मान लो कोई खोटे बाप का या माप का यूज़ कर रहा है, तो उस केस में दोस्तों उसको भी 1 साल की जेल हो सकती है। गैर संज्ञेय अपराध है, जमाती अपराध है और कोई भी मजिस्ट्रेट इसको देख सकता है। और धारा 267 में खोटे बाट या माप को बनाना, उसमें भी दोस्तों 1 साल की सजा है। एक संज्ञेय अपराध है, गैर जमाती है और कोई भी मजिस्ट्रेट को दे सकता है। ये भी गैर जमाती, ये दोनों ये वाला अपराध गैर जमानती है। ओके फ्रेंड्स, अब आता है अध्याय 14। इसमें क्या है, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा, शालीनता और नैतिकता के प्रभावित करने वाले अपराध। इसमें जो संबंधित धाराएं दोस्तों वो 268 से लेकर 294 के बीच में दी हुई है। इसमें दोस्तों क्या है इंपॉर्टेंट धाराएं, 269 है पब्लिक न्यूसेंस। अगर कोई पब्लिक न्यूसेंस करता है तो उसको 269 के धारा के तहत, वो पब्लिक न्यूसेंस क्या होता है ये दिया है धारा नंबर 269 में। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट में इसमें क्या है, धारा 271, अगर कोई क्वारंटाइन के रूल को डिसोबीडियंस करता है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई क्वारंटाइन में थे, अभी कोरोना वायरस काफ़ी फैला था, तो उसमें कोई लोग क्वारंटाइन थे और क्वारंटाइन से भाग गए, तो उस केस में दोस्तों अगर कोई ऐसा काम करता है तो उसे 6 महीने तक की कारावास हो सकती है, जुर्माना या फिर दोनों से उसे दंडित किया जा सकता है। धारा 273 क्या होता है दोस्तों, हानिकारक भोजन या पेय की बिक्री। ऐसा कोई भोजन जो हानिकारक है या ऐसा कोई जल जैसे हानिकारक है पेय पदार्थ और उसकी कोई बिक्री करता है, तो उस केस में उसको 6 महीने का जेल या जुर्माना हो सकता है, या गैर संज्ञेय अपराध है, जमानती अपराध है और इसको कोई भी मजिस्ट्रेट इसको डील कर सकता है। धारा 279 में क्या है, देखिए 279 में सार्वजनिक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना। कोई ऐसी रास्ते में कोई गाड़ी चला रहा है और बड़े रैश ड्राइविंग कर रहा है, तो उस पर जो अपराध होता है, और मान लो उस ड्राइविंग से मानव जाति को खतरा है, तो उस पर 6 महीने कारावास या 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों। और दोस्तों ये भी एक जमाती अपराध है, संज्ञेय अपराध है, इसको भी कोई मजिस्ट्रेट इसको दे सकता है और ये भी अपराध समझौता करने योग्य नहीं होता है। धारा उसकी 294 दोस्तों क्या कहता है इसी में कि लॉटरी कार्यालय रखना। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कोई भी कोई कार्यालय या स्थान किसी लॉटरी को निकालने के उद्देश्य से रखता है, जो राज्य लॉटरी या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत लॉटरी नहीं है, तो उसके 6 महीने तक के कारावास हो सकता है या जुर्माना या फिर दोनों से उसे दंडित किया जा सकता है। ऐसा दिया दोस्तों धारा नंबर 294 में। कोई ऐसे लॉटरी ऑफिस खोले और वो लॉटरी ऑफिस उसे गवर्नमेंट ने ऑथराइज नहीं किया है, तो उसको 294 के तहत उसको सजा हो सकती है। और देखिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट उसमें और हैं। 270 में क्या है, घातक कार्य जिससे जीवन के लिए खतरनाक रोग का संक्रमण फैलने की संभावना है। ऐसा कोई काम जिससे करे जिससे संक्रमण फैले, जैसे मान लो अभी कोरोना वायरस है, अब पुलिस क्या करती है, जैसे मान लो कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे अब मान लो वो कोविड पॉजिटिव है और वो बाहर घूम रहा है, तो ऐसा कार्य कर रहा है जिससे संक्रमण फैल सकता है, तो उसे 270 के तहत जो है उसको सजा होती है, 2 साल की सजा होती है, जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। अब उसमें कोई पब्लिक न्यूसेंस करता है तो उसे दोस्तों पनिशमेंट जो होती है उसे 200 रुपये जुर्माना, उसे जुर्माने से दंडित किया जाता है। और ये भी दोस्तों अपराध जो है जमाती है, गैर संज्ञेय है और किसी भी न्यायालय द्वारा विचारणाधीन है। अब आता है अध्याय 15। इसमें धर्म से संबंधित अपराध है और इसमें दोस्तों जो धारा से जो संबंधित हैं वो 295 से लेके 298 तक की जिसमें धाराएं शामिल हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें दोस्तों क्या है, 295 में क्या है, किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति करना या अपवित्र करना। जैसे मान लीजिए मंदिर मस्जिद है और मंदिर मस्जिद में क्या है कि हमारे हिंदू भाई पूजा करते हैं, मुसलमान भाई हमारे जो है नमाज़ पढ़ते हैं, और कोई शारीरिक तत्व जो है किसी की मस्जिद तोड़ दे, किसी की मंदिर तोड़ दे, जिससे उनकी धार्मिक भावना को कष्ट पहुँचे, तो ऐसा करने वाले आदमी को 2 साल की सजा होती है। ये भी दोस्तों संज्ञेय अपराध है, गैर जमानती है और इसको भी कोई भी मजिस्ट्रेट इसको देख सकता है।
दोस्तों अध्याय 20A में क्या है, पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता। इसमें जो एक ही धारा है वो है धारा 498A। इसमें दोस्तों क्या है कि किसी वर्ग के तो फ्रेंड्स इसमें क्या है कि जो कोई किसी महिला या पति के रिश्तेदार होते हुए ऐसी महिला के साथ क्रूरता करता है तो उसे 3 साल तक की कैद और जुर्माना या फिर दोनों उसे दंडित किया जाएगा। जैसे मान लो कोई वाइफ है और वो उस वाइफ का हस्बैंड अपनी उसके साथ या फिर उसके परिवार वाले उसके साथ क्रूरता करते हैं तो उसे 3 साल की सज़ा होती है ऐसे घर वालों को, और जुर्माना भी उन पर लग सकता है। अब दोस्तों आता है अध्याय 21, सब बहुत इंपॉर्टेंट है, मानहानि। काफ़ी आपने न्यूज़ में सुना होगा मानहानि के बारे में। तो ये मानहानि दोस्तों डिफाइंड किस में है, ये धारा नंबर 499 से लेकर 502 तक की धारा इसमें मानहानि में शामिल है। तो धारा 499 दोस्तों मानहानि बताई गई है। जैसे मान लीजिए मानहानि क्या होता है, किसी की छवि खराब करना या फिर किसी को बदनाम करना, ये सब मानहानि में आता है। अब धारा 500 में मानहानि के लिए दंड दिया हुआ है, जो कोई किसी दूसरे को बदनाम करेगा उसे 2 साल की सज़ा हो सकती है या फिर जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। 2 साल की सज़ा का दोस्तों इसमें प्रावधान है। अध्याय दोस्तों 23 है जो उसमें क्या है, अपराध करने का प्रयास, और ये आखिरी धारा है आईपीसी की। इसमें दोस्तों क्या है कि आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराध को करने का प्रयत्न करना। जैसे मान लीजिए कोई भी अपराध है जिसमें आजीवन कारावास की सज़ा मिलती है या अन्य कारावास से जो दंडनीय अपराध को करने का प्रयास करना, तो ऐसे केस में दोस्तों क्या है, देखिए आजीवन कारावास से या अन्य कारावास से दंडनीय अपराध करने का या ऐसे अपराध कारित करने के लिए जाने का प्रयत्न करना, उसमें सजा दोस्तों क्या है, आजीवन कारावास का दीर्घतम अवधि से आधी अवधि के लिए कारावास या आर्थिक दंड या दोनों। जैसे मान लीजिए आजीवन कारावास है या फिर आजीवन कारावास हो सकता है, या जो मैक्सिमम जो जैसे मान लीजिए किसी को, जैसे मान लीजिए किसी जो है किसी केस में अगर कोई मान लो जुर्म करता है तो उसे 8 साल की सज़ा, मान लो 7 साल की सज़ा है, तो अगर 7 साल की सज़ा है लेकिन वो सज़ा मतलब उससे वो प्रयास नहीं, उसने वो जो है क्या नाम है, दंड नहीं किया, कल दंड करने का प्रयास कर रहा था, तो जो उसकी 7 साल की जो उसकी मैक्सिमम लिमिट है कि उसको जेल होगी, तो उसकी आधी जेल मतलब 3.5 साल उसको जेल होगी। ओके फ्रेंड्स, और ऐसे कैसे दोस्तों जमाती होते हैं, संज्ञेय होते हैं, और अदालती कार्रवाई किए गए अपराध या अपराध कारित करने के किए जाने वाले प्रयत्न के अनुसार होगी। जैसे मान लीजिए किसी को फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट देख रहा है, तो ऐसा अपराध करने वाले ऐसे केस में दंड करने का जो प्रयत्न करेगा उसको भी जो देखेगा वो फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट भी देखेगा। और ये दोस्तों ऐसा जो अपराध होता है वो समझौता करने योग्य नहीं होता है। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ये था आपका लिए बहुत इंपॉर्टेंट आईपीसी का सेशंस, और इसी के साथ साथ हमारा आईपीसी सेशन खत्म होता है। अब जो बचे वीडियो हैं मूल विधि के, उसको भी हम कंप्लीट कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।